हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कौन है प्रेम के काबिल। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन है प्रेम के काबिल? प्रश्नकर्ता आचार्य जी, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो क्या ये इंसान से प्रेम करने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये इंसान से प्रेम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि जग में ऐसा है नहीं तो जिसने इंसान से प्रेम करना सीख लिया वे सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हम अपनी फिल्मों में भी देखते हैं कि हर कोई प्रेम की भगवान से तुलना करता है। लव इज गॉड। यदि प्रेम इतना महत्वपूर्ण है तो एक इंसान का दूसरे इंसान से प्रेम कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? आचार्य जी, कौन करेगा प्रेम इंसान से? प्रश्न हम ही करेंगे। आचार्य, हम माने कौन? कौन हो तुम? प्रश्न, मैं अपने लिए भी बताता हूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आचार्य, कौन हो तुम? उसी से पता चलेगा ना प्रेम क्या होगा तुम्हारा। आज हमने शुरुआत करी थी, हमने कहा था कि एक ही चीज है जिसको हम जानते हैं, हम हैं, ठीक? आई एम। और हमने कहा था ये जो आई एम, ये जो मेरा होना है, ये अपने होने का एहसास कराता है। किसके द्वारा? हाउ डज दिस हाउ एम मेक इट सेल्फ फेल्ट। श्रोतागण, सफरिंग, दुख के द्वारा। आचार्य, ठीक, तो कौन हो तुम? श्रोतागण, पीड़ा में है। आचार्य, वो जो व्यक्ति है वो परेशान है, उलझा हुआ है, वो हो तुम, ठीक? एकदम दर कदम चलना। कौन हूँ मैं? वो जो परेशान है, व्यथित है, उलझा हुआ है। प्रेम का अर्थ है एक आकर्षण, खिंचाव। अगर एक परेशानी हूँ मैं, एक उलझाऊ में हूँ, एक चिंता हूँ मैं, एक समस्या हूँ मैं, तो जाहिर है कि मेरा आकर्षण, मेरा प्रेम किधर का होगा? शांति की ओर, मुक्ति की ओर, सत्य की ओर, ठीक? तो ये होता है प्रेम कि जब तुम शांति की ओर आकर्षित हो, बंधनों में जी रहे हो, मुक्ति की ओर आकर्षित हो, दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने को प्रेम थोड़ी ही कहते हैं। खुद परेशान हो, अपनी परेशानी ले जाके दूसरे के भी गले डाल दी तो और 2-4 हो गए। ये प्रेम कहाँ से हो गए भैया? हाँ, पिक्चरों में ऐसा होता है। ऐसी तरीके से ये जो मंत्र तुमने बताया है कि लव इज गॉड, ये कोई शास्त्र नहीं बताता। प्रेम सत्य के प्रति हो सकता है, लव अपने आप में गॉड कैसे हो गया? पर ये बात खूब सुनी है, बहुत बड़े बड़े लोग भी बोल गए लव इज गॉड, और ये सब तुम मन में भांति आ गई कि यही होती है। अब रही बात दूसरे व्यक्ति से रिश्ते की, तो भूलो नहीं कि तुम मूलतः क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए शांति क्योंकि अशांत हो तुम, तुम्हें चाहिए मुक्ति क्योंकि बंधन में फंसे हो तुम्हें चाहिए सच्चाई क्योंकि भ्रमों में जी रहे हो तुम। तो अगर दूसरे व्यक्ति की तारीफ आकर्षित होना भी है तो किसकी तरफ आकर्षित होना है? जो तुमको सच्चाई दे सके, जो तुमको भ्रम और बंधन काट सके, ये हुआ प्रेम। अब तुम बताओ कि जब तुम किसी की ओर आकर्षित होते हो तो क्या इसलिए होते हो कि वे
तुम्हारे भ्रम और बंधन काटेगा। ये दुनिया में जो लोग घूम रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रेम के नाम पर, ये एक दूसरे की ओर इसलिए कर रहे हैं, आकर्षित है क्योंकि एक दूसरे को ये सत्य देते हैं। तो ये प्रेम कहाँ से हो गया? सत्य के प्रति जो प्रेम होता है वही प्रेम झलकता है व्यक्तियों के आपसी रिश्तों में भी। तो व्यक्तियों के आपसी रिश्तों में जो प्रेम होता है वह क्या है? साफ समझ लेना वो है ये तो ये कि मैं उसका साथ हूँ, लो जो मेरे बंधन काट दे, या अगर मुझ में ताकत है तो उसके साथ ही लो, साथ हो लो, जिसके बंधन में काट सको, यही प्रेम है। इसके अलावा किसी और वजह से तुम किसी की संगति कर रहे हो तो प्रेम नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। काम वासना हो सकती है, तन्हाई हो सकती है, सामाजिक दबाव हो सकता है, किसी और तरह की कोई वजह या कोई आकर्षण हो सकता है, पर प्रेम नहीं है वो। प्रेम मात्र तब होता है कि जब या तो उसकी संगति करो या तुम्हारा बंधन काटता हो, या उसकी संगति करो जिसके बंधन तुम काट सकते हो, तब प्रेम है। बाकी सब संगतियां यूं ही हैं, वो तुम्हारी परेशानी को और बढ़ाएगी और घटाएगी नहीं। तो पूछ रहे हो कि इतना विरल क्यों है, रेयर क्यों हो प्रेम? क्योंकि हम बड़े अद्भुत लोग हैं। वास्तव में हमें चाहिए शांति, लेकिन साथ उसका कर लेते हैं जो अशांति और ले आता है जीवन में, जो जीवन को उत्तेजना से और शोर से भर दे, उसका हम साथ कर लेते हैं। ये मूलभूत शिक्षा हमें कभी दी ही नहीं गई कि हम हैं कौन। अगर ये पता होता तो फिर हम अपनी हस्ती के अनुसार जीवन के सारे निर्णय करते। अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने छोटे बड़े निर्णय करते हुए हम ये बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि हम एक बेचैन चेतना हैं जिसको अपने सारे कर्मों और निर्णयों के माध्यम से चैन चाहिए। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम जो कुछ भी करना है वो शांति के लिए करना है, क्योंकि अशांति हमारी पहचान है। अगर मैं जल रहा हूँ तो मैं पानी तलाशूं या पिज्जा, पर मैंने कहा हम अद्भुत लोग हैं। हम जल रहे होते हैं और पानी को अनदेखा करके पिज्जा की ओर बढ़ जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम जो कुछ भी पाना है, जिधर को भी जाना है, शांति के लिए, हर निर्णय के केंद्र में शांति और मुक्ति होने चाहिए। पर निर्णयों के केंद्र में शांति और मुक्ति तब होंगे जब हमें लगातार ये याद रहे कि हम कौन हैं। हम अशांत हैं, हम परेशान हैं, हम बंधन में हैं। अगर हम इस बात को याद ही नहीं रखेंगे तो फिर अपनी जलती हालत में भी हम पानी की अपेक्षा करके पिज्जा तलाशते रहेंगे। आप सब यहाँ शरीर नहीं बैठे हो, आप यहाँ पर अतृप्त चेतनाएं बैठे हो। हंग्री, इनकम्प्लीट, लैंगिंग, भूखी अतृप्त चेतनाएं वही इंसान की पहचान है। आपका नाम, आपकी पहचान हमेशा याद रखा करो। हरिशरण या राघव नाम नहीं है तुम्हारा, क्या नाम है? अतृप्त चेतना। जब ये याद रखोगे तो सब निर्णय आपको अपने आप ठीक करोगे।
जब ये याद रखोगे तो पृथ्वी पर सही कर्म करोगे। भूलो नहीं कि ये आंखें क्यों बाहर की ओर देखती रहती है, क्योंकि इन्हें शांति चाहिए। भूलो नहीं कि सांस क्यों आ जा रही है, क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रही है। भूलो नहीं कि मन क्यों लगातार चल रहा है, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना है। हम रास्ते में हैं, हम अधूरे हैं, हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हम किसी की प्रतीक्षा में हैं। यह हमारी स्थिति है, यह हमारा नाम है और हमारी पहचान है। इसी के अनुसार जिया करो। प्रश्न: आचार्य जी, हम दुखी हैं, लेकिन हम अपने दुखों का दुख नहीं मानते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों से आशा रहती है कि क्या पता इनसे हमें कुछ मिल जाए, तो ये झूठी आशा क्यों बनती है? जब इतनी आग लगी है तो हमें खुद ही क्यों नहीं पता चल जाता है कि जिनसे हमें आशा है। उदाहरण के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या मैं जल्दी जल्दी सबकी परीक्षा करके देखूं ताकि मुझे निराशा मिल जाए और मैं फिर आगे बढ़ सकूं? आचार्य: ये जो शरीर है तुम्हारा और जो मस्तिष्क है तुम्हारा, ये तुम्हें दुनिया से मिला है, ये बाहर से आया है, ठीक? तो इसलिए तुम्हारे जो मत होते हैं, राय होती है, ओपिनियंस होते हैं, वे भी आसानी से बाहर आ ही जाते हैं। तुम निर्मित ही कुछ इस तरीके से हो कि तुम बाहर से जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें सीखते हो। सांस को देखो, वह लगातार क्यों कर रही है? वह बाहर से ऑक्सीजन सोख रही है ना? आंखें लगातार क्या कर रही है? वे बाहर से दृश्य सोख रही है। कान लगाकर क्या कर रही है? संसार से ध्वनियाँ सोख रहे हैं ना? इसी तरीके से ये जो मस्तिष्क है और जो मन है, ये भी बाहर से ही विचार और गतियाँ और तौर तरीके सोखते रहते हैं। तो जब ये देखते हैं कि बाहर बहुत लोग हैं जो दुख को दुख नहीं मानते, तो तुम्हें भी लगता है कि क्या पता दुख दुख हो कुछ और हो। ये संगति का असर है। हम संगति के जीव हैं। तुम 50 ऐसे लोगों को संगति कर लो जो दुख में हो, पर दुख को उन्होंने बड़े सुंदर नाम दे दिए हो। दुख का ही मजा मानते हो तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। जिस माहौल में रह रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, अगर वे ऐसे ही हैं कि दुख पाते हुए भी लजाते नहीं कि दुख पाते हो और अपने आप से खूब झूठ बोलते हो कि हम तो आनंदित हैं, तो तुम भी यही सीख जाओगे, क्योंकि हमारी आदत ही है सब कुछ बाहर से ही ग्रहण करने की। हवा, पानी, भोजन, दृश्य, सारी जीवन शिक्षा हमने कहाँ से ग्रहण करी? तो ये सीख भी तुमने बाहर से ही ले ली कि दुखी जियो, दुखी मरो, या यही जीवन का कायदा है। पर सीख तुम कितनी भी बाहर से ले लो, भीतर कोई बैठा है जो दुख से सहमत नहीं होता। तुम अपने आप को कितना भी सिखा पढ़ा लो कि दुख ठीक है, कितनी भी तुम सम्मति दे लो सुख को, दुख को, भीतर
तुम्हारे एक बिंदु है जो दुख से कभी सहमत नहीं होगा। उस बिंदु का नाम है मैं। वह आनंद स्वरूप है। सच्चिदा आनंद उसका स्वभाव है। वे दुखों को कभी मान्यता दे ही नहीं सकता। तो अब तुम्हारी हालत अजीब हो जाती है। बाहर से तुम दुख सोखे जाते हो और भीतर भीतर तुम दुख से राजी नहीं हो पाते। नतीजा एक आंतरिक दरार द्वंद। तुम अपने आप को बताना चाहते हो कि मैं मस्त हूँ और जोर जोर से बताते भी हो। आईने के सामने चिल्लाते हो और दुनिया के सामने यही प्रदर्शित करते हो कि मैं तो आनंदित हूँ। सबको कहते हो कि कोई आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी भीतर कुछ होता है जो रो रहा होता है। यही है ना सबकी अवस्था। और तुम्हें चिढ़ भी होती है। तुम कहते हो सब कुछ तो ठीक है, फिर भी मैं भीतर से परेशान क्यों हूँ। तुम कहते हो सब कुछ तो पा लिया, फिर भी विहल क्यों हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो पा लिया सुनी सीखी पढ़ी चीज है, उसका तुम्हारे आंतरिक सत्य से कोई सामंजस्य नहीं है। और जैसे कुछ संगीत तुम कव्यर्थ धारणाओं में दुख समर्थक धारणाओं में ढकेल देती है, वैसे ही सुसंगीत तुमको दुख से बाहर ला देगी। तुमने ऐसों की बहुत संगत कर ली जो दुखवादी ही है। ऐसों की संगति भी करो जो दुख का निषेध जानते हो, जो दुख के ग्राहक नहीं हैं। प्रश्न, आचार्य जी, बेशर्त प्रेम होता भी है? आचार्य, हमारे लिए नहीं। तुम तो इसे कंडीशन पर आधारित रखो। अपने प्रेम को यही शर्त रखो, इसकी संगत में मुझे रोशनी और शांति और मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही। मेरे सामने बैठे हो, क्या बेशर्त अनकंडीशनल बैठे हो? एक शर्त है ना? क्या है शर्त? शांति पानी है, सच्चाई पानी है, इसलिए बैठे हो। यही शर्त रखो। और ये शर्त पूरी ना हो रही है तो उठ कर चले जाओ। प्रश्न, इसकी जो विपरीत स्थिति थी कि या फिर आप दूसरे को अशांति को दूर कर सकते हैं, तो उस स्थिति में तो बेशर्त प्रेमों की संभावना हो ही सकती है। आचार्य, कर पा रहे हो क्या? प्रश्न, अभी उतनी सामर्थ्य है नहीं। आचार्य, तो लग गई ना कंडीशन। ये कंडीशन है कि तुम उसका दर्द दूर भी कर पा रहे हो। अगर स्वयं मुक्ति नहीं हो तो क्या संभावना इस बात की कि दूसरे को मुक्ति दोगे? थैंक यू।